वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 जून 2018 और 8 जून 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में अपना ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है तो चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और चुनाव आयोग से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत, यानी कि ओम प्रकाश रावत। ये हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। अब अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 ओम प्रकाश हैं और तीनों ओम प्रकाश आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये तीनों आप नोट कर लीजिए। तीनों मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। एक तो यही है ओम प्रकाश रावत, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। एक है ओम प्रकाश सिंह, ये प्रेजेंट टाइम पे यूपी के डीजीपी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं ओम प्रकाश सिंह। और तीसरे ओम प्रकाश कौन है? तीसरे ओम प्रकाश है ओम प्रकाश कोहली। और ये कौन है? ये गुजरात के राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो ये 3 ओम प्रकाश हैं, आपको तीनों याद रखने हैं। ओम प्रकाश रावत मुख्य चुनाव आयुक्त, ओम प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के डीजीपी, ओम प्रकाश कोहली गुजरात के राज्यपाल। तो ये तीनों ओम प्रकाश आपको याद रहने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो एक टर्म आया है आरटीआई, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरटीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी कि आरटीआई की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में आरटीआई की शुरुआत हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब आरटीआई की शुरुआत हुई भारत में, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जब आरटीआई की शुरुआत हुई 2005 में, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2013 से मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय की अभी रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 2013 से अब तक 22% की मातृ मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2013 से अभी 2018 चल रहा है, 2013 से 2018 तक 22% की ये कमी दर्ज की गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि हम प्रतिदिन 30 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बचा रहे हैं। पर डे 30 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बचा रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के मामले में किस आईआईटी को पीछे छोड़ा है? तो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की एक रिपोर्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग आईआईटी बॉम्बे ने आईआईटी दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये सबसे अच्छी रैंकिंग मानी जाती है यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मामले में। और इसकी रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी बॉम्बे ने आईआईटी दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप 200 यूनिवर्सिटी में इंडिया की 3 हैं, एक आईआईटी बॉम्बे, एक आईआईटी दिल्ली और एक आईआईएससी बेंगलोर। ये 3 हैं। तो आईआईटी बॉम्बे है 162वें स्थान पर, आईआईएससी बेंगलोर है 170वें स्थान पर और आईआईटी दिल्ली है 172वें स्थान पर। तो ये तीनों के आपको रैंकिंग भी पता होनी चाहिए। आईआईटी बॉम्बे सबसे ऊपर है 162वें स्थान पर, आईआईएससी बेंगलोर 170वें स्थान पे है और आईआईटी दिल्ली है 172वें स्थान पे। और इसी रैंकिंग ने ये भी बताया है कि टॉप 1000 में इंडिया की 24 इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि 24 यूनिवर्सिटी हैं। तो टॉप 1000 में इंडिया की 24 हैं और टॉप 200 में इंडिया की ये 3 हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलोर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एफडीआई प्रभाव पिछले साल की तुलना में कितना कम हुआ है?
तो भारत में एफडीआई प्रभाव पिछले साल की तुलना में 4 अरब डॉलर कम हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पिछले साल 44 अरब डॉलर का एफडीआई आया था और इस साल 40 अरब डॉलर का एफडीआई आया है, यानी कि 4 अरब डॉलर का एफडीआई कम हुआ है। अब माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर ये एफडीआई होता क्या है। तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए एफडीआई की फुल फॉर्म। एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई होता क्या है? जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती हैं उसी को हम कहते हैं एफडीआई, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे आके पैसा लगाती हैं और यहाँ पे आके बिजनेस करती हैं उसी को हम कहते हैं एफडीआई। विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे पैसा लगाती हैं, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं और फिर हमारे यहाँ से मुनाफा कमा के ले जाती हैं। तो जो पैसा वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं उसी को हम कहते हैं एफडीआई। तो ये होता है एफडीआई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स के मुताबिक भारत की वृद्धि दर 2018-19 में 7.3% और 2019-20 में कितने % रह सकती है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत की वृद्धि दर 7.5% रह सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में आईडीएफसी बैंक और किस बैंक के विलय को मंजूरी दी है? ध्यान रखना ये एचडीएफसी नहीं है, ये है आईडीएफसी। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट के विलय को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट के विलय को मंजूरी दी गई है तो आपको आईडीएफसी बैंक के बारे में पता होना चाहिए। आईडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं राजीव लाल। तो इतना आपको आईडीएफसी बैंक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये विलय हुआ है आईडीएफसी का कैपिटल फर्स्ट के साथ, तो आपको आईडीएफसी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस भारतीय खिलाड़ी को 2 सीजन 2016-17 और 17-18 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है? तो ये बीसीसीआई ने चुना है विराट कोहली को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में इकलौते खिलाड़ी शामिल हुए हैं विराट कोहली। इंडिया से इकलौते शामिल हुए हैं विराट कोहली, और विराट कोहली उस लिस्ट में 83वें नंबर पे हैं। और पहले नंबर पे कौन थे वो मैंने आपको बताया था, पहले में नंबर पे थे मेवेदर। तो विराट कोहली का आपको याद रखना है, विराट कोहली उस लिस्ट में 83वें नंबर पे हैं। पुरानी वाली चीजों को आप रिवाइज जरूर कर लिया करो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला ईपीआर परमाणु रिएक्टर किस देश ने शुरू किया है? तो विश्व का पहला ईपीआर न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू किया है चाइना ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये परमाणु रिएक्टर तो हमने बहुत सुना था, ये ईपीआर परमाणु रिएक्टर क्या होता है? तो ये परमाणु रिएक्टर की 3rd जनरेशन है, इसी को कहा जाता है ईपीआर परमाणु रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर की 3rd जनरेशन को कहते हैं ईपीआर परमाणु रिएक्टर। और यहाँ पे ईपीआर की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर। क्या होती है ईपीआर की फुल फॉर्म? यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर। और ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर की 3rd जनरेशन है। अब ये शुरू किया है चाइना ने, तो चाइना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप मैप में देखिए, ये है चाइना। ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चाइना की करेंसी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। बहुत सारे लोगों को रेनमिनबी और युआन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको याद रखना है चाइना की ऑफिशियल करेंसी है रेनमिनबी और इसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जारी करता है। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपी, इसे रिजर्व बैंक जारी करता है, उसी तरह से चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और उसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जारी करता है। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो इतना आपको चाइना के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश लगातार 11वें वर्ष भी दुनिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है? तो ये है आइसलैंड। लगातार 11वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। अब ये आइसलैंड है तो पहले आप मैप में देखिए, ये है आइसलैंड। ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल है रेकजविक। आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं कैटरिन जोकोब्स डोरिट। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है?
तो वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 137वां। कौन सा है भारत का स्थान? 137वां। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने रसिया के साथ संयुक्त डाक टिकट जारी किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये टिकट रसिया के साथ जारी किया गया है, तो पहले आप मैप में देखिए, ये है रसिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की करेंसी है रसियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं दमित्री मेदवेदेव। इसी तरह आपको वर्ल्ड की हर कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप डेली रूटीन में मॉर्निंग में हमारा ये वीडियो देखते रहेंगे तो आपको वर्ल्ड की हर कंट्री, वर्ल्ड की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया के सभी स्टेट के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत सरकार की अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अटल भूजल योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ जाता है कि अटल भूजल योजना क्या है? अटल भूजल योजना है जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि वाटर लेवल होता है, वो आपने देखा होगा हर जगह वाटर लेवल गिरता जा रहा है और जिन क्षेत्रों में वाटर लेवल बहुत ज्यादा गिर गया है उन्हें डार्क जोन घोषित कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने जो क्षेत्र डार्क जोन घोषित कर दिए हैं उन्हीं के लिए ये अटल भूजल योजना है। उसमें कोशिश की जाएगी कि वहां पे ग्राउंड वाटर के लेवल को ऊपर उठाया जाए, यानी कि जो वाटर लेवल है वो कैसे भी ऊपर उठ जाए और वहां पे वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाएगा और जैसे भी मतलब कई तरीके से उसको वाटर लेवल को ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी और उसी के लिए है ये अटल भूजल योजना। और डार्क जोन मोस्टली आपने देखा होगा राजस्थान में है, गुजरात में है, मतलब जहां पे सूखा पड़ता है उसी एरिया को ज्यादातर डार्क जोन घोषित किया जाता है। जहां पे वाटर लेवल कम है उसी को डार्क जोन घोषित किया जाता है। तो ये अटल भूजल योजना मोस्टली डार्क जोन वाले एरिया के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को लघु वित्तीय बैंक का दर्जा देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को लघु वित्तीय बैंक का दर्जा देने का फैसला किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये फैसला किया है रिजर्व बैंक ने, तो रिजर्व बैंक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और आरबीआई को ही कहा जाता है बैंकों का बैंक। इंडिया में बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं उर्जित आर पटेल और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये 24वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं उर्जित आर पटेल। तो इतना आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया 5 जून को अभी हाल ही में। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको इसकी थीम भी बतानी है। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसके बारे में आपको जितना पता हुआ करे आप उसे लिखा करो। जैसे यही मैंने आपसे पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो ये तो 5 जून को मनाया गया। इसकी थीम भी आपको लिखनी थी। जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको पता होती है उसे आप लिखा करिए कमेंट बॉक्स में। जितना आपको याद होता है अगर आप उसे लिख दोगे तो वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। जैसे जब भी मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूं तो उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा बात आपको बताने की कोशिश करता हूं, उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूं। इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उससे रिलेटेड अगर आपको जितनी जानकारी पता है वो सब आप लिखा करो, जिससे कि आपको हमेशा के लिए वो चीजें याद रहेंगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हम हमारे फेसबुक पेज पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो फेसबुक पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, आप उनका आंसर जरूर दिया करो। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपालों का 49वां सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या भोपाल। तो इनमें से आपको बताना है कि अभी हाल ही में राज्यपालों का 49वां सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। और जब भी आप इसे सब्सक्राइब करें तो बराबर वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।